ओम सभी मित्रों को नमस्ते जी। मैं प्रवीर आप सभी को एक बार फिर से वैदिक दर्शन चैनल में स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आज हम अष्टम पर्व में हैं। इससे पूर्व हमने 7 पर्व दे चुके हैं। हम आज अष्टम पर्व में हम आपके सामने बताएंगे कि कल्कि अवतार और मोहम्मद का गुफा में प्रवेश के विषय में। मित्रों, जो प्रचलित है मोहम्मद साहब के बारे में कि मोहम्मद साहब हिरा पर्वत के गुफा में वो जब प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने के बाद वो वहाँ पर ध्यान मग्न अवस्था में वो अल्लाह की ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऐसे ये वर्णना मोहम्मद साहब के विषय में आते हैं और इसी बात को लेकर और कल्कि अवतार के गुफा में प्रवेश करने को लेकर एक मनगढ़ंत कहानी फैलाया गया है। जैसे कि कल्कि अवतार भी गुफा में प्रवेश करते हैं और वो ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करते हैं, यही बात बताया जाता है और हिंदुओं को टोपी पहनाया जाता है। तो देखिए, हम आज आपको कल्कि पुराण से ही प्रमाण देंगे कि ये बात कितना मिथ्या है। देखिए, कल्कि अवतार तृतीय अंश के 18वां अध्याय के आप 8 से 20 नंबर श्लोक आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर स्पष्ट विवरण है। इसका जो विवरण है ये मैं संक्षेप में आपको बता देता हूँ। जैसे कि 8 नंबर श्लोक में, इसी अध्याय के 8 नंबर श्लोक में बताया गया है कि देवराज द्वारा दी गई रथों में प्रविष्ट होकर वो क्या करते हैं, वो नारियों के संग विहार करता है यह कल्कि अवतार। और क्या 9 और 10वें श्लोक में कहा गया है कि वो पद्मा का, अर्थात अपनी स्त्री पद्मा का मुख देखकर वो क्या करता है, कल्कि गुहा में प्रविष्ट होगा। फिर क्या हो, पद्मा और रमा को लेकर जब वो गुफा में प्रवेश करेंगे तब अनेकों नारियां उनके साथ भी गुहा में प्रवेश करेंगी। इसके बाद वहाँ पर जो भी होगा, शब्दों की मर्यादा कहिए या फिर भाषा की मर्यादा कहिए, इसलिए हम आगे नहीं बता सकते। आप लोग यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। वहाँ पर जो बात बताई गई है, संक्षेप में कहूँ तो यही है कि नारियों के साथ हास्यलाप, जल क्रीड़ा इत्यादि जो आपने श्री कृष्ण जी के महाराज के बारे में पढ़ा है, हालांकि सच है कि नहीं ये अलग विषय है, किंतु श्री कृष्ण जी के विषय में आप लोग जो पढ़े हैं कि जल क्रीड़ा आदि, हास्य रस करना या फिर उनके साथ वार्तालाप करना, जो भी विषय है ना, आप लोग समझ रहे हैं ना, आप लोग ज्ञानी है, आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे हैं। फिर आइए देखिए, तीसरे अंश के 18वां अध्याय में 20वें श्लोक में कहा गया है कि रथ पे आरोहण करके वो लोग मंदर पर्वत के गुफा में उन लोगों ने प्रवेश किया। तो देखिए, यहाँ पर कल्कि अवतार मंदर पर्वत के गुफा में प्रवेश करते हैं और मोहम्मद साहब हेरा पर्वत के गुफा में प्रवेश करते हैं। और ये जो लोग कहते हैं कल्कि अवतार वहाँ जाकर ज्ञान प्राप्त करेंगे ईश्वर से, ये बात संपूर्ण मिथ्या है। क्योंकि यहाँ पर कल्कि पुराण के वर्णन अनुसार वो नारियों के साथ या फिर अपने स्त्रियों के साथ क्रीड़ा आदि इत्यादि करने के लिए वहाँ पर गया था, किंतु मोहम्मद वहाँ पर गया था ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान अवस्था में। और एक विषय यहाँ पर आता है कि परशुराम जी के विषय में कुछ लोग कहते हैं कि जिब्राइल और परशुराम एक है। तो आपको बता दूँ ये भी एक मिथ्या है, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि परशुराम जी का कैरेक्टर ही मिथ्या है, वो लोग ऐसा कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर परशुराम जी के विषय में जो बताया गया कि कल्कि पुराण में प्रथम अंश तृतीय अध्याय के 1 से 4 नंबर श्लोक में बताया गया कि महेंद्र पर्वत निवासी परशुराम कल्कि को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कि हम तुमको वेदादि पढ़ाएंगे, पाठ कराएंगे। मैं ही भृगुवंशीय जामदग्नि हूँ, और तो और मैं धनुर्विद्या में अद्वितीय हूँ। मैंने ही समस्त पृथ्वी को निक्षत्रिय कर दिया था, तो क्षत्रिय से विहीन कर दिया था। अब देखिए, इस बात से स्पष्ट होता है कि ये वही परशुराम है जिसके वर्णना रामायण में या फिर महाभारत में आता है। तो मित्रों, आप लोग समझदार हैं तो आप लोग समझ गए ही होंगे कि ये लोग जाकिर नायक के चेले चापाटे तो था अल्लाह के ये जो बंदे हैं, कितने बड़े झूठे, कितने बड़े मक्कार, कितने बड़े मिथ्यावादी हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ ये संपूर्ण बात, संपूर्ण विषय आपको समझ में आ गई हो। इससे बाद भी इसके 1-2 पार्ट और आएंगे, फिर उसके बाद अन्य विषय में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो मित्रों, आशा करता हूँ आपको सारी बात समझ में आ गई हो। तो वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना राय रखिए
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्ते, ओम तत्सत।